कड़वे शब्द जिंदगी भर भूलते नहीं है ना। व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिन रात उसके दिल में चुभते रहते हैं, सोते वक्त, जागते वक्त। और इस साल, पिछले साल के नहीं, कई कई साल पहलों के किसी ने कुछ बोला होगा ना, अचानक अगर वो शब्द याद आ गए, वो लाइनें याद आ गई, तो मन खराब हो जाता है। अब आप सोचें कि किसी का अपमान करना इतना बुरा होता है, किसी का अपमान करने से शास्त्र ने मना किया है, पर कई बार ऐसे अपमान जनित शब्द ही व्यक्ति को वहां पर पहुंचा देते हैं जहां पर वो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो पहुंचेगा। कुछ कड़वे शब्द व्यक्ति की जिंदगी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तुलसीदास जी का पहले का नाम था राम बोला, और जब उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी से वो इतने ज्यादा आसक्त थे कि एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो उनसे रहा नहीं गया, वो भी उसको मिलने के लिए उसके पीछे गए। और नदी में एक मुर्दा था, उस मुर्दे व्यक्ति को, यानी मरे हुए व्यक्ति को, उन्होंने नाव समझ के वो नदी पार की। और जब पत्नी के घर गए तो बरांडे में, यानी पहली मंजिल में, एक सांप लटक रहा था, अजगर लटक रहा था। उसको पकड़कर ऊपर चढ़े और अपनी पत्नी से मिले। पत्नी ने कहा, आप यहां पर कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि भगवान ने बड़ी कृपा की, एक नाव को छोड़ा हुआ था और तुम भी मुझे इतना याद कर रही थी कि तुम्हें पता था मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुमने पहली मंजिल से नीचे रस्सी लटकाई हुई थी। तो पत्नी ने कहा, मैंने तो कोई रस्सी लटकाई नहीं। तो वहां पे जाके देखा तो सांप लटक रहा है। और पत्नी ने कहा, तुम्हारे शरीर से मरे हुए व्यक्ति की दुर्गंध आ रही है। तो पता चला कि वो मुर्दे के ऊपर बैठ के आए। तब उनकी पत्नी ने राम बोला जी को कहा कि इतनी आसक्ति अगर तुम्हारी राम जी में होती ना, जितनी मुझ हार्ड मांस के चमड़े में है, तो प्रभु कब के मिल जाते तुम्हें। बस ये कड़वे शब्द उनके दिल में चुभ गए। उसी समय उन्होंने उसको छोड़ा, संसार को छोड़ा और राम भक्ति में लीन हो गए। और दूसरा उदाहरण है महाभारत का। सारी उम्र, सारा जीवन विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते रहे कि हे राजन, आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, आप अपने पुत्रों को रोक सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण कुछ ना कर पाए। और विदुर जी जब सब हार गए समझा समझा के, महाभारत का युद्ध भी हो गया, तब वह पुनः जब धृतराष्ट्र को मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा? विदुर जी ने कहा, तुम्हारे पुत्र मारे गए और पांडवों ने उन्हें मारा, और आप में इतनी भी लज्जा नहीं है कि अब जिन्होंने तुम्हारे पुत्र को मारा, उन्हीं के महल में बैठ के तुम रोटी खा रहे हो, उन्हीं का नमक खा रहे हो। तो ये लाइनें धृतराष्ट्र को चुभ गई, ये कड़वे शब्द चुभ गए। तत्क्षणात उन्होंने महल को छोड़ा, गंधारी को लेके वन में गए और स्वधाम को प्राप्त हो गए। देखिए, दुनिया में भी कई बार ऐसा होता है ना, किसी को प्यार से समझाते रहो ना बार बार, तो वो बात को समझता नहीं, उस बात को हल्के में ले लेता है। वो सोचता है यार इसका तो काम बोलना है, इसकी क्या बात सुननी। पर जब वही लाइन, वही आदेश और वही बात कड़वे शब्दों में बोली जाती है, डांट के बोली जाती है, तो व्यक्ति सुनता है। ऐसी ही आध्यात्मिक राज्य में कई बार कड़वे शब्द जो है ना, वो व्यक्ति को वहां से निकाल कर, उस दलदल से निकाल करके उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां पे वो अपने चेष्टाओं के द्वारा कभी सोच भी नहीं सकता कि वो पहुंचेगा। तो जीवन में कभी कोई हमें अपमानित करे, कड़वे शब्द बोले, तो घुट घुट के जीने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों को याद करके बिलक बिलक के रोने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों को अगर हम अपनी ताकत बना लें, भाई इस व्यक्ति ने सबके सामने अगर मेरी ये कमजोरी दिखाई है तो मैं अपनी इस कमजोरी को दूर करूंगा। देखो ना, आचार्य ने तो कितनी अच्छी बात कही है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अरे ऐसे व्यक्ति को जो कड़वे शब्द बोलता हो, जो तुम्हारी निंदा करता हो ना, अपने घर के आंगन में बढ़िया सा बेड लगा के ना, बढ़िया वाला बिस्तर बिछा के, उसे बढ़िया वाला खाना, उसको बढ़िया वाले 56 भोग दो। क्यों? बिन साबुन और पानी के निर्मल करे स्वभाव। अरे वो तो तुम्हारे स्वभाव को गंगा जल की तरह निर्मल कर सकता है। क्यों भाई? वो तो निंदा कर रहा है हमारी, वो तो गलत बात बोल रहा है, वो तो हमारे दिल को दुखा रहा है। अरे नहीं,
करोड़ों लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई मुंह पे बोलने का सामर्थ्य रखेंगे, पर करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है जो तुम्हें तुम्हारी बुराई तुम्हारे मुंह पे कहने का सामर्थ्य रखेगा। क्यों? जो तुम्हारे मुंह पे बोलेगा वो तो बुरा बनेगा, बुरा कोई बनना नहीं चाहता। अगर वो बुरा बन के तुम्हें तुम्हारी कमजोरी बता रहा है तो उस व्यक्ति से दूर नहीं जाना, उसको पास में रखना है कि जीवन में जब जब हम बुरा करें वो मुझे बताता रहे, वो मुझे समझाता रहे, भैया तूने बुरा किया है, भैया आगे खड्डा है, तू गिरेगा, तुझे ठोकर लगेगी, मर जाएगा। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है आजकल? देखो आचार्यों ने कैसे उस व्यक्ति को भी सम्मान दिया है जो तुम्हें कड़वे शब्द बोलता है। तो कड़वे शब्द महाराज जहर नहीं है, कड़वे शब्द अगर समझा जाए कई बार अमृत भी होता है, कई बार हमें जीवन में आगे बढ़ाने में सहयोग भी करता है।